स्वप्ना जी की फर्स्ट फिल्म होगी है। ओके, तो आई थिंक बिग बॉस के बाद और इतने फेम नेम के बाद फर्स्ट फिल्म, आई मीन दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एज अ डायरेक्टर। उसके बाद ऑफ कोर्स विक्रांत है, जुबैर है, अंजू आ रही है, my producer Mr. Vijay Singh and all the entire team is really grateful to have such a cast. Thank you. Okay, सपना, इतना वक्त क्यों लगा इस फिल्म को ज़ीरो डाउन करने के लिए? क्योंकि आपको आना ही था, जितना हम आपसे पहले मिल चुके हैं, यकीनन आप फिल्म की तरफ रुख करना चाहती हैं। इतना वक्त क्यों लगा? क्या खास लगा यू सेड यस मुझे ये करना है? सर ने सॉरी बोला, मैं भी सॉरी कहूँगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों ने वेट किया, बहुत वेट किया है, तो सॉरी सबसे पहले तो। और जो उन्होंने क्वेश्चन किया जो आपने, मुझे लगा कि शायद मैं अभी फिट नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। जब मुझे फिट लगा कि हाँ अब मैं फिट हूँ तो मैंने किया। फिट होने में कितना वक्त लगा आपने? ना हाउ मच यू वेंट इन द ट्रेनिंग टू बी फिट? अब फिट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, फिजिकली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, जो कि मैं नहीं थी। अभी धीरे धीरे किया है, शोज़ का बर्डन इतना था तो फिजिकली फिट होने में टाइम लगा, तो अब हूँ, अब प्रॉपर हूँ। थैंक यू। जुबैर, आपसे सवाल, आई होप योर माइक इज वर्किंग। फिल्म का नाम ही है दोस्ती के साइड इफेक्ट, और 377 खत्म होने के बाद तो बहुत सारे इफेक्ट होने लगे। सो सपना के साथ काम करने का जब आपको पता लगा कि सपना इज अ पार्ट ऑफ द फिल्म, सपना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है आपकी तारीफ करता है, तो जुबैर ये कितना एडवांटेज होता है एक्टर के लिए कि हाँ एक पुश अप मिल जाएगा? You also were the fantastic actor we have. Exactly. Thank you so much for praising me, and I'm very glad that मैं यहाँ पे एसोसिएट हुआ इतने अच्छे लोगों के साथ में। और सबसे पहले तो माफ़ी मांगता हूँ, आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया था, तो सब लोग थे नहीं, अब आए हैं, तो लेट्स एग्जीक्यूट एवरीथिंग वेरी गुड। Regarding I think after associated with Balaji also, I always feel कि एक ब्रांड से ब्रांड बनता है, एंड सपना जी इतनी बड़ी ब्रांड है और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गिव अवर बेस्ट, बाकी ऊपर वाले के ऊपर। विक्रांत, अगर आप कुछ बताना चाहें। मैं भी सबसे पहले आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, बिल्कुल हम लोग से अगर कुछ गलती हुई तो हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। और कैप्टन ऑफ द शिप हादी भाई हैं, और मैं सच में उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और विजय भाई का, और हमारे प्रोड्यूसर है जेडी का, मेरी सिस्टर है रिंकी भाभी का, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया और एक अपॉर्चुनिटी दी है। और ऐसे प्रोड्यूसर ही हैं जो बाहर से कुछ, जिनका फिल्म लाइन से कुछ लेना देने, उनको भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप जानते हैं कि आजकल स्टार किड्स को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप फिल्म लाइन से हैं तो आपको एक इजीली प्लेटफॉर्म मिलता है। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो नए लोगों को, जो मैं एक मध्य प्रदेश से छोटे से शहर से, गांव से आया हूं और मैं आज मुंबई में यहाँ बैठा हूं, तो मैं अपने प्रोड्यूसर का दिल से शुक्रगुजार करता हूं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि मैं नए लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, ताकि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भटकना ना पड़े, लेकिन हमारे प्रोडक्शन हाउस से उनको एक लॉन्चिंग मिलेगा। और मैं सच में उनका आभारी हूँ, डायरेक्टर साहब का आभारी हूँ। और भी बड़े नाम वो ले सकते थे, बड़े लोगों को ले सकते थे, लेकिन वो बोले मैं कैरेक्टर में शूट कर रहा था, मुझे लिया, उसके लिए मैं सच में थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं फिल्म के प्रोड्यूसर जानना चाहूँगा, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस सर, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, वी ऑल अंडरस्टैंड दिस। बहुत पैसा लगता है, बहुत वक्त लगता है। हाउ दिस होल आइडिया ऑफ द फिल्म हैपेंड टू यू? सर, उससे पहले मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम नसीम खान। नसीम खान जी, आप कहाँ से, कौन बिलोंग करते हैं? क्या मुंबई मेरी कर्मभूमि, जन्मभूमि सब मुंबई। आपका मीडिया ग्रुप का नाम काइंडली मैं जान सकता हूँ? न्यूज़ हेल्पलाइन, बिगेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन बॉलीवुड, एंड वी आर देयर इन बिजनेस मोर देन 17 इयर्स। ओह यस सर, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा हमारे जो प्रोडक्शन जो टीम है उसके तरफ से, क्योंकि देखिए ये हमारा फर्स्ट मूवी वेंचर है, फर्स्ट मेडन मूवी वेंचर, एंड दिस इज आवर very first press conference. We don't even know how the press conference takes place. So ये जो गलतियाँ हुआ है अभी, now all this, I mean I can see that this is mess,
For example, the food, then Atiti Deva Bhava, you actually, yes, I am not taking it as a taunt, I am taking it as a very serious advice from you. I am taking it as a very serious advice from a very senior journalist. Believe me, all of you, if you have anything to complain, you can always complain, you have got the right to complain. And I will be from next, there will be next press conference, there will be next conference with MSLPC. So we will be taking it pretty seriously. Now to answer your question, sir. That we are into online business, we are into IT, we are into software development. So we understand process, we understand project, we understand how to grow a business. So film, movie, yes, we have been promoting media for other people. I cannot name my clients because of non-disclosure NDAs. I cannot name my clients. But we have been promoting other people's movies, India and abroad, with digital. I have got a very good digital marketing team. So one fine day, me and my management, we ended up with the idea. If we can do for others, why can't for us? Just like you, sir, you had the opportunity to be a political journalist, to be a sports journalist. हो सकता था, आप हो सकते थे नसीम भाई. Thank you so much, sir. लेकिन आपने एंटरटेनमेंट सर आपने चूज किया. यहाँ पे जितने सारे जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों ने एंटरटेनमेंट को चूज किया, मीडिया को, फिल्म को जब चूज किया, just because you love this, you love doing this. Similarly, we have started loving doing this. अभी क्या है सर, आप लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट है, जो हुआ भूल जाओ सर. भूल गए सर, लव यू सर. भूल गए प्लीज. पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, सर बड़ी बात नहीं होती है. ठीक है सर, खाने और पानी का डोंट नो इट्स नॉट अबाउट हां नॉट अबाउट नहीं प्लीज सर. अगर बोलेगा तो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आई एम द स्पोक्सपर्सन, आई विल बी कांटेक्टिंग यू, आई विल बी कमिंग आउट विद माय all the information, everything. Please. आदि वाज जस्ट वांट टू से समथिंग. जी बताइए. मैं सिर्फ तस्लीम भाई आप लोगों की पेशेंस की दाद देता हूँ. थैंक यू सो मच. वी लव यू आदि भाई. यस आई नो, थैंक यू एंड दैट मींस अ लॉट टू मी. और मैं फिल्में इसीलिए बनाता हूँ. ओके आदि भाई, किस जोन में होगी फिल्म? क्योंकि अगर टाइटल देखते हैं तो कॉमेडी का ही एहसास होता है कि कॉमेडी होगी, और सपना से कॉमेडी कराना, सपना प्लीज नोट दिस, वो बड़ा चैलेंजिंग रहेगा. कॉमेडी का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. जब हम कॉमेडी की बात करते हैं बड़ा मुश्किल होता है यार. हाँ, मैंने किंग ऑफ कॉमेडी गोविंदा के साथ भी काम किया है. तो यस, टाइमिंग इज एवरीथिंग फॉर अ कॉमेडी फिल्म. बट लेट मी सरप्राइज यू, दिस इज नॉट अ कॉमेडी फिल्म. इट्स अ फिल्म बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स और चार दोस्तों की कहानी है. इसलिए दोस्ती के साइड इफेक्ट्स इज द टाइटल. तो ये चार दोस्तों की कहानी है, और जैसे जैसे और मैं रिवील कर पाऊंगा, मैं डेफिनेटली नसीम भाई आपको रिवील करूंगा. बट राइट नाउ दिस इज व्हाट आई कैन से. कब फ्लोर पे कब रिलीज करने की प्लान है? हाँ, हम लोगों ने ये सोचा है कि अब सबसे टफ क्वेश्चन ये है. हमारा प्लान जो है, मैं आपको रिवील कर दूं कि हम शायद फ्लोर पे 27 तारीख से जाएंगे ये महीने में, और 14 दिसंबर को हमने डेट रिलीज करने का सोच लिया. To the producer, the last question from my end, and then let's leave it to my other colleagues. Yes. To the producer. Yeah, sure. Sir, filmmaking is a very serious business. I'm repeating this line numerous times. The reason you might be ready with the film, but जब आप रिलीज करने की कगार पे आते हैं तो अपने ही सिनेमा को, अपनी ही फिल्म को थिएटर में पहुंचाने के लिए उनको भी पे करना पड़ता है. What will your distribution plan? Sir, I cannot actually talk about this. No comments. Right now, I cannot disclose. I cannot discuss. Yes, we have got a very definite strategy. Believe me, take my words. We have got a very, very definite strategy in place. But I cannot discuss this right now. Thank you so much. Next question, please. बहुत बड़ी घटना है और वर्ल्ड वाइड आप फेमस हो चुकी हैं बिग बॉस के बाद. आपके जीवन में टाइम का कितना महत्व है, और बिग बॉस से निकलने के बाद आपके जीवन में और आपके करियर में किस तरीके के बदलाव हुए और आगे आते रहेंगे? बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है,
मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। बेसिकली एक डांसर को बहुत बुरा लगता है जब उसे कोई डांसर बोलता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि यस मैं डांसर हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस डांस ने मुझे सब कुछ दिया है और मैंने डांस कर करके सबको हंसाया है। और सबसे मुश्किल काम इस धरती पे अगर कोई है तो वो किसी इंसान को खुशी देना है, जो मैं प्रॉपर तरीके से दे रही हूँ। तो इससे बेटर कोई काम ही नहीं हो सकता। बिग बॉस ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला है। बिग बॉस ने मेरी जिंदगी को इस तरह बदला कि डांसर होना आसान है, लेकिन एक डांसर होते होते इज्जत पाना बहुत मुश्किल होता है, जो कि बिग बॉस ने मुझे दी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, और बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं शायद ये भी कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच। मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। बिग बॉस फिर से शुरुआत हो चुकी है, इस बार एक अलग अंदाज में है, कपल जा रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है आप अपनी टीम के साथ फिल्म को प्रमोट करने बिग बॉस हाउस जाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकती? क्या सलमान से जा सकती हूँ और आपको लेके जाऊंगी साथ में। क्या सलमान से इस बारे में बात हुई है कि यू आर कमिंग विद द फिल्म? अब वो मेरा काम नहीं है, वो यहाँ काम है। मेरा काम सिर्फ जाना आना है। तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि वो एक प्लेटफॉर्म में दोबारा से देखूं, क्योंकि जिस चीज़ की शुरुआत हुई है आप तक जहाँ मैं पहुँची हूँ, तो वही प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पर दोबारा जाना मेरे लिए डेफिनेटली बहुत 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 खुशनसीबी की बात होगी। और मैं तो कहती हूँ कि जिसको भी मौका मिले ज़रूर जाना, क्योंकि जीतना हारना वहाँ मायने नहीं रखता, बस वो प्लेटफॉर्म आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल देता, तो जाना ज़रूर। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं देखूं, और मैं एक एक एपिसोड को देखूंगी और बारीकी से देखूंगी, और मैं ये देखूंगी कि एक्चुअली में बाहर क्या होता है क्योंकि पहले नहीं देखा। थैंक यू। बाइट सर, डायरेक्टर साहब, ये जो आपने नाम दिया है दोस्ती के साइड इफेक्ट्स, तो पहली बात तो व्हेन पीपल रीड दैट सीम्स लाइक अ कॉमेडी, ओके, लेकिन आप बोल रहे हैं कि कॉमेडी ये कोई अलग जॉनर की है, तो कैन यू इलैबोरेट ये क्या रहेगी और कैसे रहेगी? Right now it's very difficult for me to even elaborate on anything like that. हर चीज को सर आप राइट और आप सबको आप टालते जा रहे हो क्वेश्चंस को। टालना पड़ेगा क्योंकि बहुत कुछ रिवील हो जाएगा, इसीलिए मैं टाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं रिवील करूँ। कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं आ रहा है सर आपके यहाँ से। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा, it's about friendship. Yes, it is absolutely ready, and we are going on float as I told you on the 27th. No, there are two couples, so it's not a triangular. It's about four friends, as I'm telling you. It is beautifully written, and there is a lot more than the relationship in the film. So, okay. So the person who's written the story is right here with us, and I will give her the mic. She will tell you exactly how it was conceived. Okay, she is the one who actually conceptualized the story. Yes, she does, and she's given us the right platform. She gave us the story, and of course, Mr. Bharat Veer, who's the writer of the film, he has written a great screenplay on it. So yes, that's how it is. And that is why this cast, it needed an ensemble cast, and Bharatji has made sure that this script gets the right cast. और इसीलिए thanks to my producer, Mr. Vijay Singh and Mr. Joel, that they've allowed me to do what I felt and correct the cast. सॉरी, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। नहीं, मेरे दोस्त ही नहीं रहे मैम। नहीं, कसम से नहीं रहे।
मैं 9th से 12th क्लास तक जब भी पढ़ी हूँ तो मैं अकेली लास्ट बेंच पे बैठा करती थी। लड़कियों से मेरी बनती नहीं थी और लड़कों को मैं पीट देती थी, तो कोई दोस्त ही नहीं था। स्कूल में ऐसे कहते थे कि लास्ट बेंचर तो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, क्या आप वैसे ही थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पढ़ाई में कमजोर थी, बस उस टाइम नहीं बोल पाती थी। उस टाइम किसी से बात करना या बोलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि नाइट शोज लगा के दिन में आके बेंच पे मैं सो जाती थी, तो मेरे लिए वो नींद बहुत प्यारी होती थी। उस टाइम फ्री पीरियड में मैं सो जाती थी। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया सर। 3 साल 9 से 12। यस मैम, मैंने हाँ मैम, मैंने बहुत पीटा लड़कों। बस ऐसे ही कुछ भी बोलते थे तो बर्दाश्त नहीं होता था, मैं पीट देती थी। तो I've been in I think convent school से पास आउट हूँ, so मेरे बहुत सारे स्कूलमेट्स हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता था मुझे कि ये लोग मुझे कुछ और दोस्त मानते हैं, और एक्चुअली मुझे बाद में पता लगता था कुछ और निकलता था। तो मोस्टली विद गर्ल्स एक्चुअली who spread the rumors between girls के यार मैं उनका दोस्त हूँ एक्चुअली में किसी का दोस्त नहीं होता था। तो जस्ट द वर्ड दोस्ती इट्स वेरी डेंस फॉर मी, और मुझे लगता है कि अगर आप एक्चुअली मेरे भी बहुत कम दोस्त हैं, और अभी एक्चुअली मैं जितने भी दोस्त हैं वो नए ही बना रहा हूँ। अच्छा, विक्रम भाई हैं, विजय भाई हैं, और प्रोड्यूसर्स एंड हमारे डायरेक्टर सबसे ज़्यादा। तो ये सब नए दोस्ती में बिलीव करता हूँ, और वक्त के साथ साथ आपके दोस्त शायद कम हो जाते हैं, तो लेकिन जो एक्चुअल होते हैं, रियल होते हैं, वही आपसे सच बोलते हैं, वो हमेशा टिके रहते हैं। तो इफेक्ट्स जो दोस्ती के होते हैं वो लाइफ टाइम रहते हैं अगर इंसान अच्छा होता है। जी, थैंक यू। अंजू, आपको लगता है कि ये साल इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर ऑल द टेलीविजन एक्ट्रेसेस एज दे आर डेब्यूइंग, be it Moni Roy, be it Kamra, and now you are following their footsteps. क्या कहना चाहेंगी? This is my debut film, first film. अच्छा लग रहा है मुझे ये काम करने में, और जैसे को-एक्टर्स ये सब साथ में हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं सब चीज़ों के लिए, क्योंकि सपना है आपके साथ तो कैट नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैम मुझे लग रहा है कि आप किसी को जीने नहीं देती होंगी। मतलब हम क्यों कैट फाइट करेंगे? मैंने उनका क्या लिया और उन्होंने मेरा क्या लिया? मैं बिल्कुल नहीं लड़ने वाली हूँ। कोशिश करेंगे, वैसे मजा तो आएगा लड़ने में, पर लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे, और आपने कहा तो लड़ना पड़ेगा। Thank you so much. Thank you. How happy are you producing this film? And what is the budget of this film? How happy you are producing this film? And what is the budget of this film? Look at me, man. I am beaming with happiness. My group's name is Happiness Group. Just I'll send you. I'll actually send you all the details about my campaign. Its name is Happiness Easy Life Services. We call it happiness. Anything and everything we do, that the word happy is associated with that. We are always happy. What is the budget of the film? I cannot comment on that. I'll have to talk to my accounts, lot of people I have to talk to. I cannot comment on that. Yes, I'll come back to you. I'll definitely come back to you with the answer. But I'll definitely come back to you. Your name, ma'am? Yeah. Oh yes, I'll definitely do, ma'am. You can come to me. You can come to, ma'am, if you want some kind of wallet services, we will do that.
Thank you so much, and you have really put us in a difficult situation now as a director. Thank you. हाँ, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप मुझे अपने सॉक्स बहुत ज़्यादा पुल अप करने पड़ेंगे। आपके ऊपर खड़े उतरने के लिए मुझे अपने सॉक्स बहुत ज़्यादा पुल अप करने पड़ेंगे। I know. Thank you so much, and that is why I can be friendly with you guys. Thank you so much. And I guess now just one more formality is left in front of you guys, which is that I would like my producer to just reveal the clap of the film, which is the most auspicious thing for us. Okay? Yes. So please, with the entire Starcast, I would request everybody to yes. Yeah. मेरी माँ से उन्होंने कभी कमी महसूस नहीं होने दी दोस्त की, तो हर चीज़ वहीं गई है, तो वो उन्होंने पैक करके रखी हुई है आराम से, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। तो ये दोस्ती मूवी है, तो इस मूवी को आपको किरदार निभाना, जिस तरह से आपने कभी दोस्ती की, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा इस किरदार को? आई डोंट थिंक सो कि चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अपने अंदर जब तक है कि हाँ हम कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर हम अंदर से टूट जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। ओके, सपना जी बहुत टाइम के बाद आप दिखाई दे रही है और ये ऑफिशियल डेब्यू होगा आपका हिंदी सिनेमा में, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या स्पेशल बात है इस फिल्म की जो आपने इस फिल्म को चुना एज ए? सबसे बड़ी बात तो ये कि कास्ट बहुत अच्छी है और मतलब अपने साथ के आर्टिस्टों के साथ काम करना बहुत 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 अच्छा होता है। अगर कोई बड़ा एक्टर होता तो आई थिंक सबको अच्छा लगता, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी फिल्में रिजेक्ट करके ये इसलिए चुनी क्योंकि कास्ट बहुत अच्छी लगी मुझे। छोटे छोटे क्यूट से मुझे लगा कि सबसे बड़ी मैं हूँ मैं इन पे ऑर्डर चलाऊंगी, वो वाला फील आया, तो इसलिए मैंने ये चुने। अच्छा, आपके जितने भी फैंस हैं आपके घूमके देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो इस फिल्म में ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ सरप्राइज है? देखो, जब तक ठुमके मैंने दिखाए तो आप लोगों ने देखे, आप कुछ नया दिखाएंगे तो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। फैन ऑब्वियसली वो होता है जो हम जो भी करेंगे वो उन्हें पसंद आएगा। जुबैर, आप अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए और क्या कहेंगे किरदार? एक जैसे कि सपना जी ने बताया कि दोस्ती के ऊपर फिल्म है और हम चारों के चारों बहुत गहरे दोस्त रहेंगे, दिखाए जाएंगे फिल्म में, और उसके बाद ग्रेजुअली कैसे डिस्टर्बेंसेस आते हैं या दोस्ती में क्या इफेक्ट्स होते हैं एक्चुअली में, उसके बारे में बताया जाएगा। मैं कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ इतना है कि बहुत सारी शीट्स देखने को मिलेंगे आपको एंड स्टेप बाय स्टेप्स कैसे लाइफ उसको उस कैरेक्टर को, जिसका नाम गौरव होगा, उसको कैसे सिखाती है लाइफ और कैसे ज़्यादा वो जीता है, आगे जाकर कैसे अपनी मंजिलों को पाता है, तो वो सब दिखाना चाहिए। ओके सपना, जैसा कि जुबैर ने बताया कि फिल्म में आप एज एन फ्रेंड हैं, तो पर्सनल लाइफ में कितने गहरे दोस्त हुए और ये दोस्ती कितनी आगे तक जाएगी? पर्सनल लाइफ में अभी तो दोस्त नहीं हुए हैं अभी फिलहाल। नहीं, अच्छा एक्चुअली आप हमारी बात कर रहे हैं या एक्चुअली इनके पर्सनल कितने? नहीं, अरे अभी तो मुझे मेरी बॉन्डिंग वैसे विक्रम से ज़्यादा अच्छी हुई है। हाँ, मेरी इससे ज़्यादा अच्छी हुई है। मैं विक्रम के साथ अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, जुबैर के साथ अभी टाइम स्पेंड नहीं किया। जब मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, विक्रांत के साथ किया है, इसके साथ नहीं किया है, इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको बताऊँगी कि कितनी आगे तक जाएगी। हाँ, क्या क्या चीज़ें हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद है एज इन फ्रेंड? एज इन
फ्रेंड आई थिंक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर रिश्ता अपनी अपनी जगह अलग अलग तरीके से मायने रखता है, तो फ्रेंडशिप में विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर एक दोस्त को दूसरे दोस्त के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर वो फ्रेंडशिप किसी गड्ढे में ही चली जाए तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमने डांस करते हुए आपको हज़ारों बार देखा है, और एज एन एक्टर आप किसको आइडल मानती हैं और किसको फॉलो करेंगी? मतलब एज एन एक्टर मुझे फीमेल आर्टिस्ट में से जो पसंद है, फीमेल में से मुझे कंगना रनौत बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और विद्या बालन बहुत अच्छी लगती हैं, दीपिका पादुकोण भी बहुत पसंद है, प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी लगती हैं। अब फिर आप कहेंगे कि कौन सी अच्छी नहीं लगती, तो वो तो मैं बता ही नहीं सकती। मैं पूछने वाला था कि क्योंकि आपने इतने सारे नाम गिना दिए, कोई इन्हीं में से कोई एक डायलॉग आपको याद हो तो? मैं एक ही कहूँ तो कंगना रनौत। कंगना का कोई डायलॉग अगर आपको नहीं, मुझे ऐसे एक्टर अच्छी लगती है। अभी डायलॉग्स मैं अपने याद करूँगी। तो जैसे सपना जी आपने बताया कि आपको लड़कों को मारने में बहुत मजा आता है और आपके दोनों दोस्त आपके बगल मजा नहीं आता था वो पिटने के काम करते थे, मजा नहीं आता था। मजा किसको आता पीटने में? ना मार खाने में आता है। कहने का मतलब कि लड़कों को आपसे पिटने में मजा आता है? नहीं, उनको भी नहीं आता था। वो तो मेरे को देख के भाग जाते थे। वो कहते थे हड़म्पा आ गई आज स्कूल, वो ऐसे बोलते थे। तो गुस्सा आएगा ना, आप हमें उल्टा सीधा बोलोगे तो पीटते थे। ओके सपना जी, बिग बॉस 12 आने वाला है और इस साल का थीम जो है कपल थीम है, तो अगर सपना को किसी के साथ जाना होगा एज ए कपल में, तो वो कौन होगा? मैं अपनी माँ के साथ जाऊँगी। मेरी बॉन्डिंग उनसे बहुत तगड़े वाली है, और मेरे ख्याल से जो वो और मैं कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। इस साल क्या एक्सपेक्टेशन है? इस साल एक्सपेक्टेशन तो बहुत तगड़े वाली है। लगता है कि कुछ यूनिक देखने को मिलेगा बिग बॉस में, जो अब तक के सीजन्स में नहीं देखा। तो मैं एक भी एपिसोड मिस नहीं करने वाली, वैसे मैं बहुत अच्छे तरीके से देखने वाली हूँ। अरे हिना ने क्या नहीं किया है, हिना ने सब कुछ किया है। हिना और मैं बहुत क्लोज रहे हैं, बिग बॉस के अंदर भी बहुत क्लोज रहे हैं, आज भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं हम। तो मेरे ख्याल से जो कमलिका का रोल है वो हिना से बेटर कोई और कर ही नहीं सकता। तो बात हुई आप? हाँ, हमारी होती रहती है। तो ये रोल के बारे में बात है, मतलब कंफर्म आप कर रहे हैं? मेरे को पहले से ही पता था। आपने कंफर्म कर दिया। ओके, आप रिसेंटली आप कांग्रेस की सोनिया गांधी से भी मिले थे, क्या कहना चाहिए? आप 2019 की इलेक्शन के लिए आप लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बट आप उनके विचारों से विचार देखिए अपनी अपनी जगह सबके अच्छे होते हैं। मोदी जी के भी बहुत अच्छे विचार हैं, अगर आज की जनरेशन को लेके चले तो विचार अपनी अपनी जगह सबके अच्छे हैं। हम किसी के विचारों पे टोन पास नहीं कर सकते कि उसके अच्छे नहीं है, उसके अच्छे नहीं है। अब आपकी जगह आपके विचार अच्छे हैं, मेरी जगह मेरे विचार अच्छे हैं, तो किसी पे ब्लेम करना या नाम उठाना अच्छी बात थोड़ी होगी। आप मेरे को फंसवाना चाहते हो क्या? नो बेबी नो। पेट्रोल के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे देश भर में, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू। So she was the best choice, I think, for this job. Thank you so much. Thank you. दोस्ती के साइड इफेक्ट। सर आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज के दिन, और दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा स्टोरी बहुत अच्छी लिखी गई है। और जब हादी भाई ने मुझे नरेशन दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। और सपना जी ऑलरेडी स्टार है, हादी भाई है, जुबैर है, और अंजू टीवी सीरियल उसने किया है। तो इन सब के साथ मुझे दोस्ती करने का मौका मिल रहा है, और मूवी के बाद पता चलेगा कितना साइड इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि दोस्तियों में दोस्ती अगर आप सही हो, मुझे फील होता है कि अगर आप सही हो तो दोस्ती का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, दोस्ती अच्छी होती है और दोस्ती करना चाहिए। किस तरह के इसमें कहानी है? सर कहानी तो सब मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा रोल बहुत अच्छा है। और अभी बहुत जल्दी ये महीना ही शूटिंग शुरू होने वाला है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जल्दी उसका प्रोमो या टीज़र देखेंगे, उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि मूवी कैसी है, किस जोनर की है।
हैज़ हैपेंड एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें थी जो लक जिसको बोलते हैं समटाइम्स, एंड ये कैरेक्टर कोई और करने वाला था, बट आई मेट द प्रोड्यूसर्स बिफोर, दे लाइक मी माई नेचर एंड द वर्किंग थिंग, एंड दे मस्ट हैव लाइक मी इन कसम ऑल्सो शायद। तो इवेंचुअली कहीं से उनको फोन आया मुझे, मैं गया मीटिंग करी, उसके बाद मुझे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बट आफ्टर अचानक से फिर उन्होंने कहा कि यार यू आर ऑन बोर्ड एंड वी नीड टू मीट यू टू द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, टू द डायरेक्टर्स ऑल्सो। मैंने कहा ठीक है फिर मैं आता हूँ। फिर आई मेट द डायरेक्टर एंड सुपर्ब डायरेक्टर, सुपर्ब नेचर। सो मैंने कहा 100%। और हाँ, 2-3 चीज़ें मैंने पूछी थी, डायरेक्टर कौन, DOP कौन, हु इज़ द एडिटर। सो बिफोर साइनिंग द फिल्म नाउ आई एम, बिकॉज आई एम बैक टू बैक शूटिंग 3 फिल्म्स टुगेदर टिल नवंबर। अभी शायद आप लोगों से मेरी अभी 8 बजे के बाद वापस से मुलाकात होगी, मेरी फिल्म की लॉन्चिंग है। तो ये इसके बाद फिर 2 और फिल्में हैं, एक मुग्धा के साथ में है, एक और है, तो मैं वो रिवील नहीं करूँगा, बट मैं आई वांट टू कीप वर्किंग। सो ये फिल्म रियली आई थिंक ब्लेसिंग है और अच्छे से काम करने की उम्मीद करता हूँ। और क्या जी, आई एम प्लेइंग द मेन लीड, यस, अपोजिट सपना चौधरी। यस, आई एम द लव इंटरेस्ट ऑफ सपना चौधरी। शी विल बी माई गर्लफ्रेंड द फिल्म, एंड आगे जाके वो कैसे जाके क्या होता है वो तो फिल्म देखेंगे तो पता लगेगा, बट या आई एम द लीड। जी जी, नो आई थिंक दिल चाहता है मैं, आई थिंक फ्लेवर वॉज वेरी डिफरेंट, और ये दोस्ती की साइड इफेक्ट, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें एक जर्नी दिखाई है, और दोस्ती के साथ साथ हमें इंसान के अलावा और क्या उस दोस्ती में मिलता है, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, तो वो सब कुछ दिखाया है इसमें। तो मुझे लगता है कि दैट दिल चाहता है इज़ वेरी डिफरेंट जनर, और दोस्ती के साइड इफेक्ट बहुत अलग मुकाम अपना हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच। पिक्चर का नाम है दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट, जो कि 4 दोस्तों की कहानी है कि वो बहुत गहरे दोस्त होते हैं, लेकिन दोस्ती के बीच में काफ़ी चीज़ें हैं जो टिपिकल होती हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हो पाती है, काफ़ी चीज़ें हैं जो कोई भूल जाता है दोस्त, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कोई दोस्त नहीं भूल पाता है। तो दोस्तों की लाइफ स्टोरी है। आपका कोई खास दोस्त आपके करीब कोई है? मेरे दोस्त, हाँ, मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे बहुत करीब हैं और हमेशा रहेंगे, मेरी माँ। सपना जी, काफ़ी समय से आप डांसिंग कर रही हैं, बिग बॉस में गई, मतलब नाम तो आपका काफ़ी पहले से ही है, तो फिल्म में आना इतना देर क्यों हुआ, क्या ऐसी वजह रही कि फिल्म? अब फिल्म में आने के लिए खुद को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, मेंटली भी, फिजिकली भी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक एक्ट्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मैंने देखा, महसूस किया, तो वो मेहनत कर रही थी। तो बिग बॉस में आने से कुछ आसान हुआ काम, एक्टिंग ऑफर्स मिलना? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्टिंग बहुत अलग दुनिया है और बिग बॉस बहुत अलग दुनिया है, डांसिंग बहुत अलग दुनिया है। तो और हर दुनिया में अलग अलग चीज़ें हैं, किसी में सक्सेस मिलती है, किसी में नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ मिले वहाँ भी खुश रहो, जहाँ नहीं मिले वहाँ भी खुश रहो। एक्टिंग को लेकर, बॉलीवुड को लेकर क्या थॉट्स है आपके? आई थिंक अच्छा करूँगी, बहुत अच्छा करूँगी। और ऐसे फ्यूचर प्लान है आगे चल के, और किस तरह के रोल आप करना चाहती हैं जो अभी ना हो? हाँ, मुझे वैम का रोल करना है। ओके, आपने नेटफ्लिक्स मतलब सीक्रेट गेम्स और ये सब देखा? हाँ। और डांसिंग भी कमाल करती, तो क्या लगता है कि मतलब जो इतनी एक्ट्रेस हैं, बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनको भी डांसिंग करने में एक हेजिटेशन होता है, मतलब डांसिंग करना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, तो वो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस पॉइंट है, क्योंकि बस ये होगा कि मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन हो सकता है प्लस पॉइंट। तो बिग बॉस की बात करें, बिग बॉस 12 आ रहा है, कितना एक्साइटेड है देखने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं पब्लिक से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर मैं देखूँगी अब की बार, तो मैं बहुत एक्साइटेड। काफ़ी अलग होने वाला है। हाँ, बहुत अलग थी मैं अब की बार का, और मेरे ख्याल से आधी ऑडियंस ही बिकॉज ऑफ सलमान उसे देखती है, तो मैं भी बिकॉज ऑफ सलमान ही देखूँगी। और लास्टली क्या पूछना चाहूँगा कि अगर बॉलीवुड में आपको मिलते रहे ऑफर्स, तो मतलब जो डांसिंग करियर है आपका, मतलब जो हरियाणा का वो जो डांसिंग, वहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगी या फिर मुंबई में? नहीं, वहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ सर, मैं अपनी मातृभूमि कभी नहीं छूटेगी, और जिस नॉर्थ इंडिया ने मुझे इतना प्यार दिया है वो तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। मेरे ख्याल से जब मेरी मौत हो जाएगी और मेरी अर्थी को निकाला जाएगा, तो मेरी इच्छा ही ये है कि पूरा नॉर्थ इंडिया घुमाया जाए पहले उसे। नहीं, मरे दुश्मन से बात हुई, दादी ने कहा कि खास इंटेंशनली हमने सपना को किरदार में लिया, हमने उसको बहुत वर्कआउट भी किया है। हाँ। एक वर्किंग वूमन भी आप नजर आएंगी। हाँ जी। तो और खास इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि हरियाणवी किरदार हो, इस वजह से क्या कहना चाहेंगे? और आपने बहुत अपने आप को स्लिम किया है। मतलब आप इंफॉर्मेशन निकाल के ले आए।
थिंक कि मैं अच्छा करूँगी, बस मैं यही कह सकती हूँ। हाँ, थोड़ी प्लस पॉइंट्स मेरे लिए हो जाएंगे कि शायद कैरेक्टर ऐसा हो जो मैं अपनी ज़िंदगी में फॉलो करती हूँ, तो थोड़ी बहुत हैं जो मेरे लिए प्लस पॉइंट है और थोड़ी बहुत ये भी है जो मेरे लिए माइनस पॉइंट है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो अपने आप को फिजिकली मेंटेन करना बहुत माइनस पॉइंट है सर, मतलब पूछो मत आप। बिपाशा बासु ने कॉर्पोरेट में रोल किया था, हाँ। जहाँ पे बिजनेस वुमन बनी थी और कंपैरिजन भी होगा, हाँ। क्या इस बात के लिए तैयार है कि कंपैरिजन होता तो? हाँ, आई थिंक मेरा मानना ये है कि बिपाशा बासु ही रह सकती हैं और सपना ही रह सकती है, तो किसी को किसी से कंपेयर करना फालतू की बात होगी। थैंक्स बस क्या नाम है तुम्हारा? पाठक निकाल ले। Thank you.